औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़वार के मोहम्मद अब्सार हैदरी ढेरों दुआओं के साथ अब्सार हैदर टीवी पर आपको वेलकम करता हूँ। दुआ है खालिक अकबर मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाएं, आप सदा सलामत ता क़यामत रहें। जैसा कि तमाम दोस्त जानते हैं कि मैं अक्सर औक़ात आपके साथ मुख्तलिफ रूहानी शख्सियात की मुलाकातें करवाता रहता हूँ। आज इस हस्ती के साथ मैं आपकी मुलाकात करवाने वाला हूँ। ये एक नहायत आमिल बाअमल हैं, माहिर रूहानियात हैं और सादात घराने से इनका तल्लक है। माशाल्लाह जलाल टाउन पक्के जीटी रोड मुरीदके से इनका तल्लक है और मेरे बेहतरीन दोस्तों के अंदर शुमार होते हैं, मेहरबानों के अंदर शुमार होते हैं। मैं इनका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने आज मुझे अब्सार हैदर टीवी पर अपना कुछ कीमती वक्त दिया, अपनी मोहब्बतों से नवाजा और मुझे यकीन है कि आज जिस वक्त आप इनकी गुफ्तगू, इनकी बातें सुनेंगे, इनके इल्म अमल से इंशाल्लाह यकीनी तौर पर आपको फ़वायद हासिल होंगे। इसमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि इल्म हासिल करने के बाद उसके ऊपर अमल करना बहुत ज़रूरी होता है और ये यकीनी मायनों के अंदर एक बाअमल इंसान है। मेरी मुराद मेरे बेहतरीन दोस्त नहायत वाजिबुल कदर सैयद इम्तियाज़ हुसैन शाह बुखारी साहब हैं और मैं आज इनकी आपसे मुलाकात करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या सब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मौला पंजन पाक की करम नवाजी। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आपने अब्सार हैदर टीवी पर हमें कुछ वक्त दिया, अपना कीमती वक्त दिया हमें। बस जी, आपकी मोहब्बत ही खींच लाई है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखें। काफी देर से ये ज़हन में भी था कि चलें आपसे कभी मुलाकात हो जाए जी। तो गाहे बगाहे होती रहती थी मुलाकात आपसे जी 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 वो ग्रुप में, लेकिन मैंने कहा चलें आज जाकर भी कर लेते हैं। अल्लाह पाक आपको सलामत रखें। आपने मेरे चैनल को शर्फ बख्शा, अल्लाह पाक आपको सलामत रखें। आप हमारे एक बहुत बड़ा असासा हैं, इल्म और अदब के हवाले से अमलियात की दुनिया का बहुत बड़ा असासा है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखें। बस ये तो बड़ों की दुआएं हैं और कुछ भी नहीं, हमारा कुछ भी नहीं, ये बड़ों की दुआएं जी। बेशक, क्योंकि जो बड़ों की इज्जत करते हैं, छोटों पे रहम करते हैं, वो यकीनी कामयाब होते हैं। बेशक, हमने देखा भी है कि ज़वार भाई, असल में हमने देखा भी यही है जी कि कोई भी आदमी है इस दुनिया में तो उसने अगर बड़ों की खिदमत की है जी या बड़ों के नक्शे कदम पे चले हैं, बेशक, तो मैंने देखा है वो लोग कामयाब हुए। बेशक। और जो लोग बड़ों को नहीं पहचान सके या उनके पास नहीं बैठे जी और उनकी गुफ्तगू से नहीं उन्होंने कोई फायदा लिया जी, तो वो नाकाम देखे हैं मैंने लोग। जी माशाल्लाह शाह साहब, ये तो माशाल्लाह आपका सिलसिला नसब भी ऐसा है। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि सिलसिला नसब के हवाले से आप कुछ फरमाएं। माशाल्लाह जो आपकी बातें ये सिलसिला नसब से ही चलती हैं, क्योंकि सादात घराना है। सिलसिला नसब हमारा जो जद्दे अमजद हैं जी, वो सैयद सुरख शेरशाह जलालुद्दीन उचवी हैं जी, उच शरीफ वाले। वाह वाह वाह, सरपोश सरकार। तो माशाल्लाह वहां से समझ लें कि वो पाकिस्तान में सबसे बुखारा से पहले बुजुर्ग भी वही आए हैं। वाह 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 वाह। तो हम मानते भी उनको ही हैं जी। सैयद ज़मूर शाह सरकार के हवाले जी, आगे से वो बुखारा में बैठे, बुखारी बंगले में बैठे हैं जी। तो ज़मुर्द साहब जी, उनसे भी काफी तल्लक है हमारा जी। तो आना जाना भी है उनके पास जी, ठीक है। तो जिस बंदे का कोई भी बुखारी है ना, जो बुखारी से जी, वाह वाह वाह, ठीक है, बेशक, उनका अगर शिजरा जो है ना, वो शिजरा नसब जिसको हम बोलते हैं, शिजरा नसब, उनका अगर सिलसिला नसब जो है ना, उसका अगर बुखारी सैयद सुर्ख शेरशाह जलालुद्दीन उचवी के साथ नहीं ना मिलता, हम उनको सैयद मानते भी नहीं है। वो बुखारी हैं भी नहीं। बेशक। अगर किसी ने बुखारी कहलाना है ना, तो वहां से उसने अपना कुछ लेना है तो फिर वहां से स्टैंप है, ठीक है, क्योंकि जद्दे अमजद ही वही है। बेशक। तो हमारा सारा जो भी सिलसिला है वहां से ही चलते चलते वहां से बुजुर्ग एक आए हैं उनके,
साहबजादों में थे जी शेरशाह जलालुद्दीन उचवी। जी तो कम ही लोगों को पता है। हमारे वहाँ मुरीद के नारंग मंडी के इलाके में है मकबूलपुर मियानी एक गांव है। अच्छा, मकबूलपुर मियानी गांव है जी। तो वहाँ पे ना एक बुजुर्ग आए थे, वहां से बाबा शाह चिराग उनको बोला जाता है। अच्छा, बाबा शाह चिराग। अच्छा, ठीक है। वो आए और उनके साथ एक उनके भाई थे बाबा नूरुल हालम। अच्छा, बाबा नूरुल हालम। ये दो बुजुर्ग उच्च शरीफ से आए। अच्छा। और बाबा नूरुल हालम जो थे जी, उनकी औलाद नहीं थी। अच्छा, उनकी औलाद नहीं थी जी। वैसे वो वक्त के वली थे। वाह वाह वाह। ठीक है, वैसे भी समझ लें सादात जी, से सादात तो माशाल्लाह। तो बाबा जो चिराग थे ना, बाबा शाह चिराग जो थे जी। उनकी औलाद जो है ना वो पंजाब में है। अच्छा, पंजाब में। जिनका शिजरा पंजाब में रहने वाले सैयदों का, जी, जो पंजाब में रहते हैं ना सैयद, उनका शिजरा नस्ब जो है ना वो बाबा शाह चिराग से जाके मिलता है। अच्छा, वो मकबूलपुर मियानी है। वो हमारे शिजरे में भी लिखा हुआ है जी। कि दोनों तरफ दरिया बहता है। वाह। ठीक है, और दरमियान में बाबा चिराग शाह का दरबार है। वाह। ठीक। और अब तो मैंने देखा है जाके वो दरबार एक साइड पे आ गया। अच्छा, ठीक है। तो जिनका भी शिजरा नस्ब जो है ना बुखारी सादात का, जी, बाबा शाह चिराग मकबूलपुर मियानी वाले जो है ना, जी, उनके साथ मिलेगा तो हम उनको बुखारी पंजाब में मानेंगे। और बाबा नूरुल हालम की औलाद नहीं थी। अच्छा, उनका दरबार है वहाँ पे, जी। लेकिन उनके दरबार पे कंबो बरादरी बैठी हुई है। अच्छा, कंबो बरादरी बैठी हुई है वहाँ पे। तो उनको कुछ हमारे ही सादात वाले थे, उन्होंने वोट वो सियासत का सांचा दे के ना, उन्होंने कहा हमें भी सादात में मिला लो तो हम आपको वोट दे देंगे। तो उन्होंने भी सैयद बना दिया उनको, कंबो बरादरी जो है ना वो सैयद बन गई। तो एक तो शादियां भी, ये सबसे बड़ा यानी कि जुल्म हुआ है। कुछ लोग ऐसे भी हैं ना कि वो होते कुछ हैं और बनते कुछ हैं। कि पीछे से कुछ होते हैं, आगे आके कुछ बन जाते हैं। अपने बाप को चेंज करते हैं। बाप को चेंज करना है ना। कि कुछ लोग कहते हैं हमें ऐसे आके जी बाप का पता नहीं, माँ का पता है, माँ का पता नहीं, बाप का पता है। कुछ लोग ऐसे हैं हमारी सादात में हैं कि वो बाप जो है वो कुछ और है और माँ कुछ और है, और कहते हैं कि जी हमें मान लो। तो ऐसे तो हम लोगों को नहीं ना मानेंगे कि सादात में तो नहीं आ जाएंगे ना। और आजकल तो वो कोई एक पिंड बदलता है, गांव बदलता है तो वो सैयद बन जाता है। यही बात है। अबाओ अजदाद के हवाले से शाह साहब ये एक सिलसिला है जारी है आपका। जी, अबाओ अजदाद की तरफ से हमारे वालिद साहब पीर सैयद सफदर अली शाह साहब जी बुखारी। सरकार ने कितनी उम्र पाई? 74 साल मेरे वालिद साहब की उम्र थी। अच्छा, तो सरकार क्या करते थे? मेरे वालिद साहब गांव में मस्जिद बनाई। अच्छा, उसमें 40 साल मेरे वालिद साहब ने अमामत करवाई। और अपनी मेहनत मजदूरी करके, वाह माशाल्लाह, हम 8 बहन भाई हैं जी। ठीक है, 4 भाई हैं हम, और सबसे मेरे बड़े भाई जो हैं जी, उनका नाम है पीर सैयद यूनुस अली शाह साहब। वाह। वो नारवा रोड के ऊपर ना जी एक चौक चक बुल्ले स्टॉप आता है। अच्छा, उसके कोने पे चक बुल्ले आदियां को भी रोड निकलता है। अच्छा, और कामों की को तरफ भी रोड निकलता है। अच्छा, हमारे बौदाद भी उधर ही है। हमारा गांव जो है वहां पे ही है जी। लेकिन वो हमारे बड़े भाई जो है ना वो डबल स्टोरी मस्जिद है चौक चक बुल्ले में। अच्छा, उसके बहुत बड़े खतीब हैं, इमाम मस्जिद है। वाह वाह वाह। और उससे छोटे मेरे भाई हैं सैयद यूसुफ अली शाह साहब। वाह। वो क्या करते हैं? वो वालिद साहब ने जो मस्जिद गांव में बनाई है ना, उसमें उसका इमाम मस्जिद मैं भी हूँ। अच्छा, सारा कुछ सिलसिला मेरे ही हाथ में, लेकिन मैंने उस अपने बड़े भाई को रखा है। वाह वाह वाह। वो इमामत करवाते हैं, जुम्मा करवाते हैं, सारा कुछ। वाह वाह वाह। और उससे छोटे मेरे भाई हैं सैयद सज्जाद अली शाह साहब उनका नाम। वाह। वो आदियां एक गांव है वहां पे करीब। वो वहां पे इमाम मस्जिद है। वाह। कि अल्हम्दुलिल्लाह के वालिद साहब ने हम सब भाइयों को ये जो है ना समझने के कुरान का सारा कुरान हदीस और अपने आबाओ अजदाद का सारा मोहम्मद वाले मोहम्मद का एक जारी और सारा कुछ जो सदात का होना चाहिए वो रखा हुआ है हमने। मुसल्ला कुरान और हाँ, हर चीज अल्लाह का शुक्र है। वाह वाह। हमने अल्लाह ने हमें अता की है। वाह। ठीक है, और बनता भी यही है। यही बात है। बनता भी सदात का यही है। असल हकीकत भी यही है। बात लोग ऐसे रास्ते से हट चुके बहुत ज्यादा लोग हट चुके हैं।
अच्छा शाह साहब, ये फरमाएं कि आप रूहानियत की तरफ किस तरफ राग़िब हुए, बड़े भाई राग़िब नहीं हुए इस तरफ? रूहानियत की तरफ बड़े भाई उनके मुकद्दर मैं कुछ कह नहीं सकता। अच्छा। लेकिन ना शुरू में ही जब मैंने मैटर क्लियर किया है ना, तो बाद में मेरे वालिद साहब ने बोल दिया कि आपने आज के बाद नहीं स्कूल जाना, मतलब किसी काम पे नहीं जाना। ठीक है। तो मुझे अपने सिलसिले में उन्होंने ले लिया। वाह। क्योंकि मेरे वालिद साहब उस वक्त आपकी एज कितनी थी? कम अज कम लगा लो कि 20 से ऊपर सी थोड़ा सा। अच्छा, 20 से ऊपर। अब 22 लगा लो, 23 समझने के सन 1996 या 97 में मैं इस काम में आया। 24 साल हो गया मुझे। 24 साल हो 24-25 साल हो गया इस काम में। यानी कि आपकी जो सर्विस है वो 2 साल ज्यादा है मुझसे, मुझे 22 साल हो गए। हाँ, बस ऐसे ही है। यही बात कि मेरे वालिद साहब भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं जी, और सारा कुछ है। हमारा सिलसिला जो है वो मतलब कि समझने के गोल्डा शरीफ की गोल्डा शरीफ से चलता है। कि सरकार पीर मेहर अली शाह साहब, पीर मेहर अली शाह पीर मेहर अली शाह साहब। आप किसके हाथ पे बैत हुए फिर? मैं पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब। वाह 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 वाह, बहुत बड़ी हस्ती, बहुत बड़ी हस्ती। मेरे वालिद साहब जो थे वो सिलसिला चिश्ती निजामी। जी, चिश्ती निजामी कादरी हमारा सिलसिला गोलड़ भी। अच्छा। मेरे वालिद साहब भी गोल्डा शरीफ से ही उनका तल्लुक था। वाह वाह वाह। सारा कुछ ही अपनी जिंदगी में गोल्डा शरीफ उनका सारा सिलसिला और उनका करना धरना सारा कुछ जो था वो एक ही मिसाल दिया करते थे। कोई भी तंग करता था, कोई बात करता था तो वो एक बात पंजाबी में कहा करते थे जी। कोई तंग करता था तो उनको ये बोलते थे, अच्छा भाई साई जानन ते गाई जानन आपा ते चार नहीं है ने। उनका कुछ ना ऐसा ज़हन था कि वो कहते थे, हाँ उनका यही था। वो कहते थे कि गोल्डा शरीफ का तो कुत्ता भी आ जाएगा तो मेरे लिए वो भी साहिब इज्जत है। ओहो माशाल्लाह। शाह साहब का भी काफी नाम सुना है मैंने। तो शाह साहब भी माशाल्लाह तावीज़ात और रूहानियत की तरफ राग़िब थे। तो सबसे ज्यादा आपने किस चीज की तरफ उन्हें देखा कि क्या चीज लिखते हुए आपने पाया उनको या पढ़ते हुए? उनका ना एक ही ज्यादा मतलब कि उनका तरीकाकार थे। ये था अफजार भाई कि वो बार बार ना कोई भी आ जाता था ना, कोई लंबी चौड़ी सूरतें नहीं लिखते थे। अच्छा। वैसे इमाम मस्जिद मस्जिद के 40 साल एक ही मस्जिद में रहना कोई छोटी सी बात तो नहीं है ना। बात नहीं है। तो उनका ये था, मैंने ज्यादा जो अक्सरियत में देखा है वो एक ही चीज लिखते थे। अच्छा। वो छोटा सा कागज लेते थे और उसके ऊपर कोई भी काम के लिए आ गया ना कोई बंदा, तो उन्होंने यही लिखना है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और नीचे लिखना है, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। वाह। तो मैंने कौसर से काम लेते थे, कुरान पाक की सबसे छोटी। मैंने पूछ लिया ना उनसे। अच्छा। एक मर्तबा मैंने पूछ लिया कि आप कोई भी काम के लिए आता है आप ये लिख कर दे देते, आप लिखते ही हो। उन्होंने कहा कि दरअसल इसकी हकीकत कुछ और है। अच्छा। मैंने कहा बताओ। ये देखिए आप बुक्ता खुल रहा है रूहानियत के हवाले से, सूरतुल कौसर का एक उक़दा खुल रहा है आप तमाम नाजरीन के हवाले से। तो आप ये बात ध्यान से सुने कि शाह साहब का तजर्बा क्या था। सरकार ने 74 साल उम्र पाई है और 74 साल के अंदर ही सरकार ने सूरह कौसर को इस्तेमाल किया। अभी सुनते हैं शाह साहब की जबानी, शाह साहब की बातें। हाँ, वाला साहब मेरे कहा करते थे, मैंने पूछ लिया कि आप जो भी आदमी आता है उसको यही लिख के दे देते हो। उन्होंने कहा कि दरअसल मैंने अल्लामा इकबाल की किताबों में पढ़ा है। अच्छा। कि किसी शख्स ने अल्लामा इकबाल से जी बहुत प्यार था मेरे वालिद साहब का अल्लामा इकबाल से। और जब मुझे इस सिलसिले में लेके आए ना जी, रूहानियत के सिलसिले में, वाह, तो उन्होंने कहा था कि अगर मार्फत सीखनी है ना तो सबसे बड़ी बात जो मेरे वालिद साहब ने मुझे बताई क्या बताई, उन्होंने कहा कि अगर आपने मार्फत सीखनी है तो पीर वारिस शाह की हीर की किताब पढ़ा करो। वाह वाह। क्योंकि मेरे वालिद साहब बहुत ज्यादा हीर वारिस शाह की पढ़ते थे। हाँ, क्योंकि वो भी मस्जिद के अंदर लिखी गई। हाँ, मस्जिद के अंदर तो लिखी गई लेकिन उसको समझने वाले आदमी होना चाहिए। उन्होंने किसी और तरफ हम लोगों ने उसका मतलब ले लिया। समझते हैं ना लोग, जो मार्फत को समझते हैं उनको पता चलता है। तो उन्होंने कहा कि उसको पढ़ा करो। वाह। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा उससे आगे अगर जाना है तो फिर बाबे बुल्ले शाह की काफियां पढ़ा करो। ठीक है। वाह।
अगर उन्होंने कहा उससे भी आगे जाना है, वाह, तो फिर अल्लामा इकबाल साहब को पूरे गौर फिक्र से पढ़ो। वाह। मैंने कहा जी ठीक है। और मुझे अल्लामा इकबाल साहब की उस वक्त उन्होंने बात बताई। उन्होंने कहा कि अल्लामा इकबाल से किसी ने पूछा कि आपको ये मर्तबा कमाल कैसे मिला, तो अल्लामा इकबाल साहब ने फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह दे विच दरूद शरीफ 1.25 करोड़ मर्तबा दरूद भेजा है। वाह वाह वाह। और मेरी रूहानियत की जो अंदर की कैफियत है ना, वो ये हो गई है। वाह वाह वाह, अंदर नूर समा गया। उन्होंने कहा कि मेरा मर्दे कलंदर बनना जो है ना, उसका मेन पॉइंट ये है कि मैंने नबी पाक सरकार की बारगाह में 1.25 करोड़ मर्तबा दरूद भेजा है। वो देखे कितनी अकीदत के साथ, कितने आज़ान अल्फाज के साथ उन्होंने पेश किया। बिल्कुल ऐसा है। और उसके अलावा फिर मैंने कहा कि सूरत कौसर की बताएं आप जी। जो बात पूछने वाली थी मैंने तो वो पूछनी थी, जो हर रोज हर मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही है। उन्होंने कहा कि दरअसल बेटा ये बात है कि मैं सूरत कौसर को 1.25 लाख मर्तबा अपने हाथ से लिख चुके हैं। उन्होंने कहा कि 1.25 लाख मर्तबा मैं इस सूरत कौसर को अपने हाथ से लिख चुका हूँ। अब मैं जिसको जिस काम के लिए भी लिख के देता हूँ ना, वाह, उसका मसला हल हो जाता है। इससे मकसद क्या निकला, क्या इस बात का कि कोई भी चीज है, हाँ, उसका पहले अमल पूरा करना पड़ेगा, वरना नहीं होगा। सिंपल इल्म की हालत तक नहीं रहेगा। हाँ, अमल जरूरी, कोई भी अमल जरूरी है, कोई भी चीज है, और उस मुकम्मल यकीन। हाँ, खाली ये नहीं है कि आप बैठ जाओ दरबार पे बैठ जाओ या किसी गद्दी पे बैठ जाओ। आजकल तो पीरों का मैं ये हाल देख रहा हूँ, गद्दियों से लड़ रहे हैं। कोई कहता है ये करूंगा, कोई कहता है मैं वो करूंगा, और अपने कसम से को बांटा हुआ उन्होंने। अब सार भाई कसम से कभी गद्दी का चक्कर ही नहीं रखा। वाह वाह वाह। गद्दी के बगैर ही बैठे हैं। वाह वाह। जो गद्दी यहाँ पीरों के ना जो अंदाज है ना, कुछ और है। बड़ी बड़ी दस्तारें बांध लेते हैं, बड़े बड़े जुब्बे कुब्बे पहन लेते हैं। बात है, ठीक है। और होता क्या है, पल्ले कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये एक वो बात है कि जो दिल को जला देती है। हाँ। जिनकी औलादों ने मेहनत करना थी, उन्होंने सिंपल नाम को कमाना शुरू कर दिया, मेहनत को छोड़ दिया। तो अच्छा शाह साहब ये फरमाएं कि रूहानियत की हकीकत आप क्या समझते हैं? रूहानियत से बात निकली तो रूहानियत जो है ना, इसकी हकीकत ये है कि जब कोई भी इलम जी अमल दे विच तुसी अमल में ले आओगे ना जी, कोई भी अमल है। थोड़ा सा पंजाबी में भी बयान करते हैं हमारे सुनने वालों के लिए। हाँ, वो भी मैं बता देता हूँ। जी। रूहानियत दी जिहड़ी हकीकत है जी, दरअसल हकीकत है वे कि जदों कोई भी इंसान जी किसी चीज नूं किसी अमल दे विच ले आंदा है। हाँ, ठीक है। किसी चीज नूं किसी अमल दे विच ले आंदा, अमल दे विच ले आंदा। अमल की चीज है कि जिन्हों कहा जाता है कि अमल करके ते इहदिना सिरातल मुस्तकीम दे रस्ते ते चलना। असल रूहानियत जो है ना, वो सिरात मुस्तकीम पे चलना है और उसकी रजा को हासिल करना। और जहां पे आप पूरी दुनिया को भूल जाते हैं, बस उसकी रजा के अंदर ही तमाम उकदे आपके ऊपर खुलना शुरू हो जाते हैं। जी देखे ना कि रूहानियत जड़ी है ये रजाए इलाही है। वाह 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 वाह। जदों कोई शख्स ओदी रजा दे विच रहना शुरू कर दिंदा है, ओए होए होए, ठीक है, वाह। कि मेरे वालिद साहब दा फरमान सी जी कि जवार भाई कि कोई शख्स अगर कोई आ गया मेरे वालिद साहब दे कोल ते किसी ने शख्स ने कही है ना गल के शाह जी अल्लाह हर दिल दे विच वसदा है। अल्लाह हर दिल के अंदर रहता है, ठीक है। हर आदमी कहता है जी कि अल्लाह हर दिल में है, लेकिन मेरे वालिद साहब नहीं माना करते थे। वो नहीं मानते थे। उसकी क्या वजह थी? उसकी हकीकत बताता हूँ ना मैं जी। उस वक्त मैं भी कहता था कि लोग तो ये बोलते हैं कि अल्लाह हर दिल में है, अल्लाह हर दिल में है। लेकिन मेरे वालिद साहब कहा करते थे कि अल्लाह हर दिल में नहीं है, अल्लाह फारग नहीं बैठा। अच्छा। उसकी वजूहात सुन लें, वो क्या बयान करते थे। वो बयान ये किया करते थे कि एक किसी के घर में किसी के दामाद ने आना हो, अब आपको रूहानियत का भी पता चल जाएगा कि रूहानियत चीज क्या है। वो एक मिसाल से वाज़ेह करते थे। वो कहते थे कि
किसी के घर में किसी के दामाद ने आना है और घर की सफाई शुरू हो जाती है। वाह, क्या होता है? दामाद ने आना है तो घर की सफाई, दुनियादार है, दुनियादार, उसके लिए इतना, उसके लिए सफाई हो रही है, उसके लिए हर चीज अपनी अपनी जगह पे फिट हो रही है। आना किसने है? एक दुनियादार ने, एक आम इंसान, आम इंसान। वो कहते थे कि एक तेरे घर में तेरे दामाद ने आना है और इतनी सफाई, और इतनी सफाई है, तेरा दामाद गंदी जगह पे नहीं बैठता, और अल्लाह को तू वो दामाद की हैसियत भी नहीं देता कि तू अपने दिल को साफ नहीं करके रखता। ओ हो, कितनी बड़ी बात है। नाज़रीन देखें कितनी बड़ी बात शाह साहब के ये अक़वाल ज़री के अंदर बात शामिल होती है कि आप अपने दिल को साफ करें, और दिल की सफाई से ही तमाम चीजें हासिल होती हैं, यानी कि रज़ाए इलाही दिल की सफाई से हासिल होती है। जी शाह साहब, कि हकीकत में ये बात भी हकीकत है कि जब कोई बंदा कोई रियाजत करता है, कोई इबादत करता है, ठीक है, तो समझ लें कि वो जैसे हदीस में भी है कि अगर गुनाह करता है तो उसके दिल के ऊपर एक स्याह रंग का नुक्ता पैदा हो जाता है। अगर वो अच्छा काम कर ले तो वो नुक्ता खत्म हो जाता है। अगर गुनाह पे गुनाह वो धब्बे जाएगा, पूरा दिल जो है ना वो स्याह हो जाएगा, जिसको फिर क्या बोलते हैं? खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम वला समीहिम वला अबसारिहिम गिशावातुम वला हुम अज़ाबुन अज़ीम। उनके दिलों पे कुफल लगे, ताले लगे हुए, कानों से बहरे हो गए, आंखों से अंधे हो गए हैं, उनके लिए बड़ा अजाब है। पहला सिपारा है, पहला शुरू में ही है ना। इंसान समझता नहीं है इंसान, ठीक है, बेशक। इसलिए वो कहा करते थे कि यार जब दिल की सफाई हो जाती है ना, जब कोई बंदा रियाजत करता है, इबादत करता है, रूहानियत की तरफ जाता है, ठीक है, तो उसके दिल जो है ना अंदर से दिल साफ हो जाता है। वो कहते थे कि आप लोग तो ये कहते हो ना कि अल्लाह हर दिल में बसता है। वो कहते थे, पंजाबी में कहा करते थे, वो कहते थे यार कदी कदी भी चक्कर ला जाते बड़ी गल। वाह वाह वाह। वो कहा करते थे कि यार कभी कभी चक्कर ही लगा जाए तो बड़ी बात है। आप लोग बोलते हो अल्लाह हर दिल के अंदर बसता है, ठीक है। तो उससे ये होता है अबसार भाई, जब कोई बंदा रियाजत करके, इबादत करके, कोई समझने के जैसे हम लोग कोई भी रियाजत करते हैं, कोई कुरान की आयत से या किसी के बताए हुए किसी काम से, जैसे आपने माशाल्लाह वो किताब लिखी है मुंदरे ही मुंदरे, तो उसमें आपने लिखा है, कुछ लोगों का ज़हन ये भी है ना कि ये चीजें जो मुंदरे या अच्छा मुंदरजात के हवाले से बात चलिए, तो मुंदरजात आप क्या समझते हैं? मैं तो बड़ी अच्छी चीज समझता हूँ। आपके सामने क्या नजरिया है? असल में दार हकीकत मुंदरजात की मैं हैसियत इसलिए समझता हूँ कि मैं खुद बहुत बड़ा इस चीज का आमिल हूँ। अच्छा, आमिल हैं आप? मेरे वालिद साहब ने, मेरे दादा जान जो थे ना जी, वो 1922 में अच्छा, जो शदरा कॉलेज है ना डिग्री जी, इसमें चार जमात का स्कूल पढ़ाते थे। अच्छा। और जो भी दिल्ली से किताब छपती थी जी, उसका मुतालिया मेरे दादा जान पीर सैयद करीम शाह साहब करते थे, तो फिर वो किताब शाया होती थी मार्केट में। अच्छा, 1922 में, 1922 के अंदर जी। वाह। तो उन्होंने जितनी भी किताबें लिखी हैं ना वो फारसी में लिखी हैं। फारसी में लिखी जी। वाह, ठीक है। तो मेरे परदादा जो थे ना सैयद अहमद अली शाह साहब जी, तो वो मुगल वाला एक गांव है कालाख्ताई के पास नारंग मंडी के इलाके में, 20 भादरों दी ना देसी महीने के मुताबिक 20 भादरों दी बहुत बड़ा बड़ा उर्स हुंदा है। अच्छा, ठीक है। और उस इलाके दे विच मेरे दादा जी दा जिड्डा उर्स हुंदा है, इन्ना कोई किसी दा उर्स नहीं एडा बड़ा हुंदा। अच्छा, ठीक है। लेकिन ना असी फिर भी कोई गद्दी गुद्दी दे चक्करां च फिर भी नहीं पे। असी उथे आम ही साडी खाला दा बेटा है। अच्छा। असा उन्होंने क्या कोई गल नहीं यार तू बहो मौज कर, असी अपने अपने घर च बैठे। हकीकत बात ये है मुंदरजात के हवाले कि वो मुंदरजात जो थे ना वो मेरे परदादा जी से आते 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 मेरे वालिद साहब के पास आए। अच्छा। और हकीकत ये थी कि वो जितनी फारसी में किताबें थी ना वो मेरे वालिद साहब कहा करते थे कि यार इसको ना उर्दू में कन्वर्ट करो। ठीक है। इतने ज्यादा पढ़े नहीं थे मेरे वालिद साहब, स्कूल का नहीं पढ़े थे, स्कूल के क्योंकि छोटे ही थे
तो उनके वालिद साहब जो तो मेरे दादा ही फौत हो गए। और इतना पढ़ा लिखा जमाना भी नहीं जी, था। पढ़ा लिखा जमाना, और उस वक्त 4 जमात का स्कूल था, तो शदरे में हमारी रैश थी। बाद में चलते चलते वो एक मडीर गाँव है, वहाँ पे आ गई। मडीर गाँव से फिर हमारे अबोजदाद जो थे वो मुगल वाला एक गाँव है हमारे इलाके में, वहाँ चले गए। वहाँ से फिर सैनी एक गाँव है, राजपूत चक राजपूतां दा एक डेरा नुमाई ये गाँव ही उथे आ गए। फिर सारी जिंदगी साडे वालिद साहब वहाँ पे रैश रही। और ये जो किताबें मैंने, फिर उन्होंने बोला ना कि यार इन किताबों को कन्वर्ट करो उर्दू में। फिर मैं अबसार भाई वहां से ना उर्दू बाजार में गया, क्योंकि फारसी का टीचर तो मिलता कोई नहीं था। एक टीचर था रुस्तमपुरा, एक गांव आता है, वहां पे मास्टर अख्तर शाह साहब थे। अच्छा। वो कश्मीर के थे, साथ कश्मीर के स्कूल टीचर भी थे मेरे। अच्छा। उनके पास मैं थोड़ी देर के लिए गया हूँ, लेकिन बस ना वो जल्दी दुनिया से चले गए, कामयाब नहीं हो सका वहां से। फिर मुझे उनको कन्वर्ट करने में वो उस वक्त 8000 की डिक्शनरियां उर्दू बाजार से मैं लेके आया, और उनके लुगात एक एक निकाल के फिर मैं सारी मुकम्मल किताबें अपने हाथ से लिखी हैं। वाह। और मेरे पास है वो एक एक किताब की 10-10 डायरियां बनी हैं। वाह 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 वाह। और अगर हमारे पीरो मुर्शद पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब फारसी के माहिर थे ना, तो हम भी जो थे ना उनके गुलाम तो हैं, लेकिन वो सारी किताबें मैंने भी फारसी से उर्दू में लिखी हैं और अपने हाथ से लिखी हैं। वाह वाह वाह। और उनमें कोशिश जो थी ना मेरी, उनमें 2 शख्स मेरे गांव के थे, जिनमें एक मेरे स्कूल टीचर भी आते हैं, राना मास्टर बशीर साहब ने, स्कूल टीचर ने, वो माशाल्लाह अभी भी हैं जी। और एक थे चौरी खादम हुसैन राजपूत। अच्छा। वो फौजी रिटायर थे जी। उन लोगों की मदद से ना मैं फिर एक वो फारसी के लफ्ज में आता था बाज़ कि बरसफाला आबे नार सीधा। हाँ, आबे नार सीधा। हाँ, ये लिखा हुआ आता है। हाँ, ठीक है। को अमल करने में ना वो चीज इस्तेमाल होती है, तो उनकी समझ ही नहीं आती थी। कोई जदीद वो फारसी है, कुछ ये बदल के, फारसी भी एक तरह की नहीं। तो फिर उन्होंने बताना था, लिखने में और है। हाँ, फिर वो खादम हुसैन साहब जो चाचा जी खादम थे, उन्होंने कहना कि भाई तू पैरा बोल, मैं फिर तुझे बताता हूँ जी। मैंने फिर पैरा बोलना कि जी बरसफाला आबे नार सीधा नविश्ता ईयस्त किस तरीके से। हाँ, तो वो नविश्ता को समझ लगती थी कि लिखा हुआ अस्त है और आबे नार सीधा पानी, बरसफाला आबे नार सीधा की समझ नहीं आती थी किसी को, लेकिन फारसी में जैसे हम पर बोलते हैं ऐसे बर बोलते हैं। बरसफाला, सफाला उसको कहते हैं मट्टी का प्याला, जिसको पानी न लगा हुआ। हाँ, आबे नार सीधा, जिसको आज से पहले पानी ने ना छुआ, ठीकरी नुमा। हाँ, कोरी ठीकरी। फिर मैंने एक एक लफ्ज जो निकाला है ना, फिर मैंने जो सारी किताबें जो थी ना वो मैं उर्दू में कन्वर्ट की आपने, जितनी मेरे दादाजी की थी। वाह। तो मुंदराजात के हवाले से भी मुंदराजात बहुत निकले फिर। अच्छा। फारसी में थे ना, तो मैंने फिर उनको उर्दू में सारा कुछ करके फिर मैंने निकाला। माशाल्लाह उनके औजान भी वही रहे होंगे। इंशाल्लाह सारा कुछ है। देखें अगर सीना बसीना की कमाई देखनी है ना जी, तो जिम्मेदार लोगों की जो होती है ना वो जमीनें होती हैं, लेकिन हमारे सदात की जो जागीर है ना वो इल्म अमल है। दर हकीकत ये नहीं है कि हम वो पैसे कमाने के चक्कर में पड़ जाएं जी जी जी, कि समझ लें कि हम मौलवी हैं तो हम जाएं महफिलों में जाएं, वो जैसे जो भी होता है वो पैसे कमाने वाला मसला हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं, ना हमारे वालिद साहब ने रखा ना हमने रखा जी। शायद मेरा सवाल वहीं पे आकर खड़ा। हाँ, मुद्रे के बारे में मुद्राजात हैं क्या? मुद्राजात जो है ना, इसके दुआया अल्फाज जो हैं जी, इनको उठाना पड़ता है। ठीक है। जैसे कि हम बोलते हैं अल्हम्द कहो खुदा से, दरूद मुस्तफा, मर्दान शाह अली जरा जोर से लगा, एक रिदम के साथ। हाँ, ये शायरी की सूरत में। ये जो आपका उस्ताद होगा, हाँ, जो आपका रहबर होगा, वो अंदर की कैफियत बताएगा कि अंदर से कैसे निकलना है। यही लफ्ज है ना, अल्हम्द कहो खुदा से, दरूद मुस्तफा, ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ऐसे भी पढ़, लेकिन एक लहजा बताया जाता है। हाँ, जहाँ पर मुलायम लफ्ज है वहाँ पे मुलायम हो, जहाँ पर जबर है वहाँ पे जबर करें। देखें वो हम इसको बोलते हैं कि जैसे ये तरीका कार बताया गया, मेरे वालिद साहब ने सारा कुछ मुझे बताया। जी जी जी, वाह 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 वाह। ये मुंदरे जितने भी करवाए हैं ना जी, मुंदरे, तमांचे, डंके, जो भी चीजें हैं,
ये सारा कुछ मेरे वालिद साहब ने मुझे खुद करवाए हैं। और मैं वो बंदा नहीं कि मैं नाल वो पंजाबी जिवें कहंदे रोटी भी खाधी तो उंज क्या मैं 2 साल दा रोजा रखिया। मैं वो पीर नहीं असी है। वाह 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 वाह। ना मेरे वालिद साहब थे ना। हमारा ये काम है, हमारे इलाके से जाके पूछ लो, मैं कफन पाक बैठा था और मेरे वालिद साहब ने अपने हाथों से कफन खरीद के लेके आए थे। अच्छा। और मेरे जिस्म के ऊपर कफन था। अच्छा, ये बात वहां पे मशहूर है, जाके मेरे इलाके से पूछ लो। अच्छा। 8x4 का कमरा बनाना था, मेरे वालिद साहब ने वो बनाया और दीवार से छोटा सा दरवाजा रखा, मुझे कफन पहनाया और अंदर ले गए। ठीक है। और बाहर से दीवार चुन दी। और मेरा खाना क्या था 41 दिन? लोगों से पूछ लो जाके क्या था। लोग कहते हैं जी बंदा 2 दिन ना खाना खाए मर जाता है। मैं सामने बैठा हूं 41 दिन कुछ नहीं खाया, मैं नहीं मरा। ये रूहानियत असल में ये चीज है। वाह 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 वाह। तो रोजा आप किस चीज से रखते थे? सुबह एक होता था लस्सी का प्याला। अच्छा। और एक जौ का दाना होता था। और शाम को रोजा खोलने में एक चाय का प्याला होता था, एक जौ का दाना होता था। मैं मरा नहीं, मैं तो जिंदा ही निकला। हाँ, ये बात थी कि इतना इतना हो गया था। ठीक है, लेकिन उठा के मुझे बाहर निकाला गया, ये मुझे याद है। दीवार तोड़ के मेरे वालिद साहब ने बाहर निकाला। और मेरे वालिद साहब को वैसे भी मैं सबसे छोटा था, मुझे मेरे साथ प्यार भी बहुत ज्यादा था। और ऐलान हुआ था मस्जिद में। अच्छा। जिस दिन मेरे वालिद साहब ने मुझे अंदर किया कफन पहना के। अच्छा। मैं गोल्डा शरीफ से वापस आया। अच्छा, सलामी करके मुर्शद पाक। हाँ, वापस आया, आके मैंने वालिद साहब को मिला। वालिद साहब नाज़रीन, ये देखिए कितनी दिलचस्प बात है कि एक वालिद साहब अपने बेटे को एक मुश्किल के अंदर धकेल रहे हैं और जबरन धकेल रहे हैं और फिर मस्जिद के अंदर ऐलान हो रहा है। कितनी दिलचस्प बात है ये। ऐलान किस चीज का हो रहा था ये भी सुन ले कि अगर लोगों सुन लो, मैंने अपने बेटे को कफन पहना के अंदर भेज दिया। अच्छा। अगर ये जिंदा निकल आए तो अल्लाह की रजा, अल्लाह की रजा। अगर ये मुर्दा भी हो जाए तो मैं दुनिया में ना भी हुआ तो इसी कफन में इसको दफन कर देना। जो जाके लोगों से पूछ लो यहाँ क्या लोग करते हैं। मैंने जो देखा है, एक तो बनी बनाई चीज पे बैठे हैं, बनी बनाई पे बैठे और मेहनत नहीं है। मेहनत है ही नहीं। कोई बंदा सामने आके बताए ना कि जिसने ये अमल किए हैं। यही बात है, यही बात है, यही मैंने जितने भी किए हैं, तमाचा हजरत शाह अली का किया है, डंका हजरत शाह अली का किया है, मुंदरा शाह अली का किया है, जितने भी किए मैंने ऐसे किए। लेकिन ये हमारा शौक ही नहीं है। ये एक और भी बात है, आज तक अब सार भाई शौक नहीं रहा कि कार्ड भी नहीं, 24 साल में कार्ड भी नहीं छुपवाया। वाह। एक कार्ड होता है ना, वो भी अपने नाम का नहीं छुपा। एक ऐसी चीज है, ये मकनतीस है, ये काम होना चाहिए इस दुनिया में लोगों का। बस अब सार भाई दुनिया तय खाने में भी चले जो दुनिया ढूंढ लेती है, यही बात है। मेरे पास 1 मिनट का टाइम नहीं, 1 मिनट का टाइम मुझे पता है, मुझे इल्म है। देखे ना कि बात का मैंने ये आपको बोला था जी कि यार अबसार भाई मैं आ तो रहा हूँ लेकिन चले आपके लिए टाइम निकालता हूँ, मैं खुसूसी टाइम लेके आता हूँ। इंशाल्लाह ये आपकी मोहब्बत है। क्या तो मुंदरा जो है ना, मुंदरा कुछ लोगों की नजर में एक और भी चीज है जी। असल में ना ये मुंदरा जो था, ये जो लफ्ज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने जुबान मुबारक तो निकले ने जी, जो उनकी जुबान से निकला है ना लफ्ज, वो सरकार मौला अली को बताते थे। वाह। कि अली आज जंग के लिए जा रहे हो तो ये पढ़ के जाना। वाह 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 वाह। असल हकीकत का किसी को पता ही नहीं, इल्म ही नहीं कि ये मुंदरा चीज क्या है। वाह वाह वाह। नाज़रीन, मुंदरा जात के हवाले से आप एक नई तहकीक आपके सामने खुलने वाली है और इस पे आप गौर कीजिएगा कि जब भी सरकार मौला मुश्किल कुशा अली जब भी किसी जंग के लिए जाते थे तो नबी पाक सरकार की बारगाह में आते और कहते सरकार मैं जंग के लिए जा रहा हूँ। वाह वाह वाह। तो आप फरमाते कि ए अली ये चीज पढ़ के जाना। वाह 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 वाह। फतह हो जाएगी। कुछ लोग इस मुंदरे को ये समझ बैठे हैं ये कोई मंत्र शंतर है। हाँ, शिरकी अल्फाज है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप देख रहे हैं हकीकत को कोई समझ ही नहीं सका जी। बेशक 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 इस हकीकत को कोई जान ही नहीं सका, नहीं जान सका। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि मुंदरा जो है ना जी, ये बामुवक्कल पढ़ा जाए। बामुवक्कल पढ़ा जाए। वाह वाह। बामुवक्कल तरीके से। अभी आप देखें कि मुंदरे के ऊपर जिस तरीके से मैंने काम किया, बहुत मुश्किलात मुझे उठानी पड़ी। आपने देखा होगा, मैंने तो पहले दिन भी आपको यही मैसेज किया था कि बड़ी बात है यार। अभी देखें
आमना सामना भी नहीं था, नहीं आमना सामना। लेकिन जब इस बात पे आप आए कि मैं मुंदरे की हकीकत या मुंदरे को लेके चला हूँ, एक किताब बना रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मैंने आपको, शायद आपको याद होगा, मैंने मैसेज भी भेजा था आपको जी जी कि बड़ी अच्छी बात है जी, आपकी मोहब्बत से बहुत ज्यादा अल्फाज आपके मिले मुझे। हाँ, मैंने कहा कि अगर मुंदरे को ये दुआ भी करो, मेरी ये भी दुआ थी साथ कि अगर आप लिख रहे हो तो ये लोग समझ जाए कि मुद्रा चीज क्या है। आपने देखा होगा कि मुझे सोशल मीडिया के ऊपर क्या क्या नहीं बोला गया, आपने देखा है? पता क्या चीज है, किसके लिए नहीं बोला गया? यही बात, यही बात। ये लोग, कोई भी है ना बंदा, कोई भी बंदा है इस दुनिया में, अगर वो हकीकत में कोई भी बंदा जाएगा ना तो उससे दूसरा आदमी जो होगा ना वो कहेगा नहीं ये तो कुछ नहीं जानता, मैं ही सारा कुछ जानता हूँ। देखे ना, छोटी सी बात, बड़ी बात है वैसे तो। अगर कोई भी आमल है, कोई भी पीर है, बजाय इसके कि आपस में चपकलश, एक दूसरी का हसद, ये दिमाग में जो बदबू रखी हुई है लोगों ने कि यार ये क्या कर रहा है, मैं इससे भी बड़ा हूं, इन लोगों ने पढ़ा नहीं, इन लोगों ने पढ़ा नहीं। अब सार भाई, मैंने मेहरे मुनीर पढ़ी, वाह, तहकीकुल हक पढ़ी, ठीक है, और उसके बाद मलफूजाते मेहरिया पढ़ी, वाह, ठीक है, शम्सुल हुदा पढ़ी, शम्सुल हुदा सरकार की किताब थी, मेहर अली शाह सरकार की, सैफे चिश्तिया पढ़ी, हाँ, ये अपना उनके मिर्ज़ाइयों के खिलाफ शम्सुल हुदा किताब जी, बेशक ये बहुत बड़ा यानी कि काम है। आज भी देखे खत्म नबूवत वाले लोग बाहर निकलते हैं, लेकिन इनको ये पूछो कि किसी ने शम्सुल हुदा या सैफे चिश्तिया पढ़ी है? जो सरकार ने लिख दिया वो एंड है, इसका आगे क़यामत तक इसका जवाब नहीं आ सकता। बेशक शम्सुल हुदा का और सैफे चिश्तिया, ठीक है, ये चीजें हैं जो चीजें लिखी गई है ना, अगर पढ़ेंगे ना आप जी, कोई चीज भी ये नहीं कि किताब पकड़ी है और पढ़ लिया बस बात खत्म जी, बात अमल से बनेगी। बेशक अमल से बनती है जिंदगी, हाँ, जन्नत भी जहन्नम भी, ये हकीकत तो यही है। लेकिन हकीकत ये है कि मुद्रा कोई भी पढ़े तो बामोकल तरीके से पढ़े, कि जब बामोकल तरीके से पढ़ेगा ना तो इसमें ना रूहानियत आएगी, इसमें कोई गलत चीज नहीं होगी, क्योंकि ये एक अल्लाह पाक की बारगाह में वो फरियादें हैं जो वास्तव वसीलों से की जाती हैं। ऐसा ही किसी के पास भी जाते हो जी, तो वहां जाके उसका वसीला ही रखते हो ना, वसीला ही रखते, खुदा तो वो भी नहीं है, ठीक है, लेकिन वसीला आप सामने रखते हैं कि या रब्बुल आलमीन ये तेरा नेक बंदा है, इसके वसीले से मेरी बख्शिश फरमा, इसके वसीले से मेरी मुश्किलात जो है हल फरमा। यही तरीकाकार है कि जब हम मुद्रा शायरी का पढ़ते हैं उसमें तकरार भी यही करते हैं, अलम तारा कैफा फाल रब्बुका, ली शमशीर उठा, ले लाफे कुरैशन की कठार सामला, को लोहो अल्लाह हुआ हद का नेजा दस्त में लिया, को लौज बिन्नास की कमा, स्वा या मुनजिलो या कुहारो तीर तुरगश में पा, व तीन व जैतून व तूर सीनीन की गुर्ज है। कुरानी विच बोल रहे हो ना, और तो कोई चीज नहीं बोल रहे, बस वो हम चीजें इख्तियार कर रहे हैं अपने ख्याल के मुताबिक। कि जैसे हम कहते हैं ख्वाजा वैस करनी को बुला, ख्वाजा वैस करनी नबियों का यार था, ख्वाजा खिज़र को बुला, बहरों के थे मला, ख्वाजा कुतुब, हाँ, यही बात, फरीदुद्दीन शकरगंज को बुला, गौसों के बादशाह, ये सारी चीज उसमें शामिल है मुद्रा कबीर के अंदर, सारा कुछ है। असल हकीकत को ये लोग पहचान ही नहीं सके मुद्रा चीज क्या है, यही बात। और जो बंदा पहचान गया ना मुद्रे को, उसको ये जो दूसरे मंत्र शंतर जो भी पढ़ते हैं ना लोग, ये देवी भूत मसान जो भी पंजाबी की मिसाल है, चुकी फिर देने ये सब फजूल है, यही बात समझ आई, यही बात, यही बात है कि अगर बामौकल तरीके, जैसे मैंने 2010 में 3 मार्च को मैं उठा था 41 दिन के बाद, मैंने किया था चहलकाफ का जी, चहलकाफ का मैं 41 दिन का, क्योंकि मेरे वालिद साहब 2006 में वफात पा गए, तो उनकी ख्वाहिश थी कि अगर मेरी जिंदगी रही तो मैं आपको चहलकाफ का चिला कराऊंगा। वाह, मैंने कहा मैं अपने वालिद की ख्वाहिश पूरी करके छोड़ूंगा, चाहे मुझे मौत आ जाए। वाह। अच्छा शाह साहब, जिस वक्त आप 41 दिन के बाद उठे तो फिर आपका फिर मस्जिद के अंदर ऐलान हुआ? नहीं, उस वक्त मेरे वालिद साहब नहीं थे। अच्छा, भाई था मेरा बाहर, अच्छा, सैयद सज्जाद अली शाह साहब थे, अच्छा, तो उन्होंने बाद मेरी एहतियात की या सारा कुछ किया, ठीक है, क्योंकि बाहर एक बंदा भी होना जरूरी है ना, बहुत जरूरी है, समझ आए कि जिंदगी मौत का मसला होता है, ये कोई छोटी बात नहीं। लोग तो छोटी सी बात लेके बैठ जाते हैं कि मैं जी खाना भी खा रहा हूँ और बताए भी जा रहा हूँ कि मेरा 6 दिन से रोजा है,
यहाँ बताना नहीं पड़ता, बताना नहीं पड़ता, यहाँ करके दिखाना पड़ता है। रूहानियत राज। हाँ देखिए ना, वो चहल काफ भी मैंने किया है ना, वो मेरे दादाजी ने लिखा था। अच्छा, चहल काफ अपने तरीकाकार के मुताबिक, अपने तरीके बामुवक्कल था वो भी। उसमें भी पढ़ा जाता है काफा का रब्बो का कम यकफी का वाकिफातन या ज़ौलल किफ का फोहा का मीना काना मन काला का या कद का इलो ता कर्रो करन का कर्रे कर्रे। अच्छा, 41 काफ पूरे करने होते हैं रात में, और एक काफ वैसे कई बंदे 40 पढ़ते हैं इसमें, वही है ना, 40 41 एक ही हो गया कि वो उसको उसकी अदायगी बड़ी बहुत ज्यादा जो है ना नाजुक तरीका है उसका। चहल काफ से अगर 1000 बंदा मेरी तरह का हो, मैं ये नहीं कहता कि वो घर बैठा पढ़ता रहे तो मैं कुछ कह नहीं सकता, अगर मेरी तरह पढ़े जैसे मैंने पढ़ा कि एक रात में 1001 मरतबा मैं पढ़ता था, इशा की नमाज पढ़ के बैठ जाता था, और तरीकाकार वही था, कफन पहन के बैठा हूं, वाल साहब नहीं भी थे, कफन पहन के ही बैठा हूं, वही मेरी खुराक थी 41 दिन। अच्छा। जो मेरे वाल साहब के दौर में थी। वाह वाह वाह, ठीक है, और 1001 मरतबा सुबह फजर की अजान वहां ही बैठे हो जाती थी, और जुम्बश भी नहीं लेनी। चहल काफ जो होता है ना, ये लोगों की भूल है मुकम्मल। इसमें रूहानियत का तो अलहदा है ना, चहल काफ में ऐसा ही अमल है, पढ़ने के बावजूद दीवारें शक हो जाती हैं और चटियल मैदान नजर आता है। चटियल मैदान, और ऐसे ही होता था। 6 दिन के बाद मामला शुरू हो गया था, दीवारें शक हो जाती थी और खलकत की खलकत नजर आती थी। ये तो अंदर के राज है ना, ये तो अल्लाह जानता है ना, या मेरे बड़े जानते हैं, या मैं जानता हूं कि मेरे साथ क्या हुआ। यहाँ बैठ के लोग पता क्या बातें करते हैं, ये ले जी ये मुंदरा मेरा है, ये फलां है, ये मेरे दादाजी का मुंदरा है जी। बस बातें ही हैं। और जो बुजुर्ग हैं उनकी कब्रें मुनव्वर होती हैं, जो कब्रें मुनव्वर तो होती हैं। यहाँ कब्रों के ऊपर ना मजोरो अल्लामा इकबाल साहब के शेर हैं, अल्लामा इकबाल साहब के शेर हैं, नजराना नहीं सूद है पीराने हरम का, हर खिरका सालूस के अंदर है मुहाजर। नजराना नहीं सूद है पीराने हरम का, जेड़े पीर नजराने लैके हड़प कई जा रहे ने ना, कि आमदियां सार कहते ने तेन 10,000 लगना ही, तेरा 20,000 लगना ही, तेरा 5,000 लगना ही। अब सार भाई ये क्यामत के दिन सूद लगा के वापस करना पड़ेगा मुरीद को। इन लोगों को ये नहीं पता, यही बात है। इसीलिए अल्लामा इकबाल साहब ने लिखा था, नजराना नहीं सूद है पीराने हरम का, हर खिरका सालूस के अंदर है मुहाजर। खिरका कश क्या जाता है उन्होंने, जिन्होंने फटे पुराने बेशक। आगे वो क्या कह रहे हैं, हर खिरका सालूस के अंदर है मुहाजर, हमको तो मयसर नहीं माटी का दिया भी, मट्टी का दिया। अल्लामा इकबाल साहब फरमा रहे ने मट्टी को माटी कि मट्टी दा दीवे दे विच चिराग बालने वास्ते साडे कोल तेल भी नहीं है। हमको तो मयसर नहीं माटी का दिया भी, घर पीर का है बिजली के चिरागों से रोशन। क्यों पीर कैसा है, घर को चिराग बाल देने पे मरीज जड़ा मरण डे। ठीक है, आगे से वो क्या कहते हैं, आंदे कुंबे इज़्निल्लाह जो कहते थे वो रुखसत हुए। जो लोग थे ना के ठुड्डा मार दे सन ते मुर्दे उठा देते सन, उन्होंने कहा वो चले गए। कुंबे इज़्निल्लाह जो कहते थे वो रुखसत हुए, वो रुखसत हुए, रह गए कब्रों पे मजावर और घोरकंद। अब तो दरबारों पे रह गए हैं कब्रिस्तान में कब्रें निकालने वाले या मजौर खाने वाले कब्रों को साफ करके खाने वाले हैं। गले रखे हुए हैं और गलों में पैसे डालते जाते हैं, शाम को खोलते हैं और घर ले जाते हैं। इनको ये नहीं पता कि ये जो कमाई है ना, ये ऐसे लड़ती है जैसे सांप लड़ता है, ये डबल वापस होती है, डबल वापस होगी। अच्छा, ये दरबारों की कमाई है ना जो लोग खाते हैं। अच्छा शाह साहब, ये फरमाएं कि मुंदरा जहाद के इस्तेमालात के हवाले से आप और फवायद के हवाले से कुछ फरमाएं कि किस तरीके से। तो इसके बहुत ज्यादा हैं। अच्छा, फिलहाल जी फायदे इसमें बहुत ज्यादा फायदे कि जितना भी है ना, कोई भी पहले भी आपको मैं बता चुका हूं कि एक इन्ना तेना कल कौसर सूरत अगर इतना असर रख सकती है ना अमल करने, बेशक, तो समझ लो कि फिर मुंदरा शाह अली का जो है ना
ये कमाल चीज है, कमाल चीज है। उसके अंदर हर चीज कुरान पाक की आ गई, अल्लाह पाक के नाम आ गए, सारा कुछ आ गया, हदीस आ गई और अमल बन गया आपका एक जी, वो एक मजमुआ तैयार हो गया, तैयार हो गया। ये कुछ लोग ये बोलते हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि बा मुअक्कल मुअक्कल को बोलते हैं कि ये कुछ जिन जन्नात को कहते हैं। जी जी, मुअक्कल एक फरिश्ते को कहा जाता है। बेशक 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 बेशक, ठीक है। और जब मुंदरा शायरी का बा मुअक्कल कोई भी करेगा ना जी, तो उससे ना फिर ऐसा ही होगा कि उसके पास, यहाँ पे लोग, ये भी मैंने देखा है, आपके ग्रुप में भी एक दिन चल रहा था, एक बंदा, शायद वो कहाँ पे था, कहाँ से रहने वाला था, वो कह रहा था मेरे पास 10 हैं, मेरे पास 20 हैं, 100 हैं। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, फरिश्ता तो एक ही नहीं मान, एक ही और यहाँ पे लोग कहते हैं कि 100 हमारे, मेरे पास 30 मुवक्कल हैं। सब झूठ है। अच्छा, मुवक्कल को मुवक्कल ऐसे ही है, देखें, यही तो बात कह रहे हैं कि सही ढंग से बात करना आती नहीं तो कहते हैं मेरे पास 150 मुवक्कल है। ये गलत बातें हैं, गलत बातें। तो इस्तेमाल के हवाले से, फवायद के हवाले से कुछ फरमाएं। फायदे इसके बहुत ज्यादा हैं, जितने भी ले लो। अच्छा, और हर किस्म के ले लो, स्वाए बुराई के, स्वाए बुराई के इसके बहुत ही फायदे। अच्छा शाह साहब, आपके पास किस किस्म के सबसे ज्यादा मरीज आते हैं? ये कंफर्म नहीं कहा जाता इस चीज का। वैसे एक स्पेशलिस्ट होते हैं इंसान के, आप जन्नात का इलाज करते हैं, चोरी का इलाज करते हैं, यानी कि चोरी वाले काम मेरे है, पास देखे मैं या मुकदमात के हवाले से, मुकदमात के भी आते हैं। मेरे पास ज्यादा जो अक्सरियत है ना वो बाहर के लोगों की भी है। अच्छा, मुल्क से बाहर लोगों की जी, क्योंकि बाहर भी मेरा आना जाना है मुल्कों जी, में। जी, जी, काफी अल्लाह का शुक्र जी, है। मुझे पता है। हाँ, कि मुल्कों में मेरा आना जाना, अरब अमारात में भी है, यूरोप में भी है, हर जगह पे मेरा आना। अभी पिछले कोरोना के हवाले से आपका अमेरिका का भी प्रोग्राम था, लेकिन वो आप न जा सके। नहीं मैं जा सका ना, वो कोरोना के हवाले से रह गया था। लेकिन इसका ये है पे, इसका तरीकाकार जो है ना, इसका मुंदरे का, हकीकत में इसको आप लेके चलेंगे ना जब, तो इसमें मेरे हिसाब से कोई दुनिया का ऐसा काम नहीं रहता जी कि जो इससे ना हो। आप पे डिपेंड करता है कि आपने कैसे करना है, कैसे। वाह वाह। क्योंकि मैं पहले भी आपको बताने लगा था कि मुवक्कल जो है ना, ये एक भी आ जाए ना हाथ में तो वारे नहीं आ रहे हैं, वारे नहीं आ रहे, लेकिन उसकी पाकीज़गी बहुत जरूरी है। हाँ ये तो है। मैं कह रहा हूँ कि जिन जन्नात तो कुछ भी नहीं है, फरिश्ते के आगे जिन जन्नात क्या चीज है, क्या चीज है। अगर हकीकत में आ जाए मुवक्कल, हकीकत में अगर कोई करने वाला और सही अमल, मेरे पास ज्यादा लोग इस चीज के भी आते हैं क्योंकि मैं बामुवक्कल काम करता हूँ सारा जी। तो ये भी देखें कि इसके हवाले से मुवक्कल के कुरान पाक का भी यही तरीकाकार है कि हदीस नबवी भी है कि क़यामत की सबसे पहली निशानी जो होगी ना, पहली निशानी क़यामत की सबसे पहली निशानी कुरान पाक के जो हरूफ है ना, ये गायब हो जाएंगे। जी ये हदीस है, ठीक है। तो पुराने लोग जब को आंधियां चढ़ती थी, बड़े को हालात वैसे हो जाते, तो सबसे पहले वो कुरान को खोल के देखते थे कि हरफ हैं, कहीं क़यामत तो नहीं आ गई। होता था उस वक्त ऐसा, ठीक है। तो मुवक्कल के हवाले से ये है कि एक एक कुरान पाक की एक एक लफ्ज के ऊपर कई कई हजार मुवक्कल हैं। कोई बंदा अल्लाह के एक नाम को ही लेके विरद बना लेता है ना, उसको मुवक्कल मिल जाएगा, लेकिन उसके पीछे पीरो मुर्शद, रहबर, उस्ताद की जरूरत उसको पड़ेगी, और अपनी पाकीज़गी बहुत जरूरी है। वो उसको तरीका बताया जाएगा तो वो करेगा, वरना नहीं कर सकेगा। तो जब कोई भी बंदा फर्ज किया कि और ये चीजें भटका भी देती हैं। हाँ, ये मुंदरा शाह अली अलैहिस्सलाम के हवाले से एक और भी बात है ना कि मुवक्कल का जो अमल तरीके से मुवक्कल का काम करते हैं ना, मेरे पास ज्यादा मरीज आते हैं इस चीज के, क्योंकि आजकल ना, वो मेरे वालिद साहब भी कहा करते थे, सन 2000 में उन्होंने फरमाया था कि यार एक वक्त आएगा चाहे हमारे मरने के बाद आ जाए। अच्छा, वो कहते थे, और आज वो वक्त है, आ गया। वो फरमाया करते थे कि यार एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि जब तक एक घर में एक आमिल नहीं होगा,
वरना घर तबाह हो जाएगा। तबाह हो जाएगा। उसकी वजह यही आ थी, चुका है। आज जादू का इतना जोर हो गया। आज 20-24 साल 25 साल पीछे चले जाएं, जी इतना नहीं था। इतना नहीं। किसी कब्रिस्तान में चले जाओ जी, वहां पे आप देख लें ऑलरेडी कोई बंदा भी चला जाए, कोई बंदा कब्रिस्तान में चला जाए, देखे दरख्तों के साथ तवीज लटके हुए हैं, लटके में कब्रों के अंदर पड़े वो तो नजर नहीं आ रहे, लेकिन ऊपर तो नजर आ रहे हैं, आ रहे हैं। तो मेरा तरीकाकार ये है कि लोग ये समझते हैं कि शायद ये काला जादू है। लोग ये भी हकीकत करते हैं कि ये जी काला इलम है, ये जी खुद ही दबा देते हैं, खुद ही निकाल देते हैं। ऐसा भी हमने लोगों के से सुना है। आप कहते हो ना कि ग्रुपों में मुझे बातें करते हैं या टीवी में बातें करते हैं, हमको भी लोग बहुत ज्यादा बातें करते हैं। यही बात है। हाँ, ये जी खुद ही दबा देते हैं, खुद ही निकाल देते हैं। वो अल्लाह के बंदे, मुवक्किल ना दबा सकता है ना निकाल सकता है। सिंपल वो हाजिर होकर बता सकता है, दिखा सकता है, सिर्फ वो सिंपल दिखा सकता है। मुवक्किल का काम ये है, जैसे आप पीछे चले जाएं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सरकार की तबीयत ज्यादा खराब हो गई, नासाज हुई, तो अल्लाह की बारगाह में बैठ के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या रब्बुल आलमीन, अब मेरी तबीयत जो है ना वो ज्यादा तकलीफ दे, तो इसके लिए नासाज हो गई, इसके लिए कुछ रहम फरमा दें अपने महबूब से। तो उसी वक्त अल्लाह के हुक्म से जबरील जो है ना वो नाजिल हुए, हाजिर हो गए सरकार के सामने, हाजिर हुए। तो फरमाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार आप तो कोई, या तो अपना कोई सहाबी दे दो जी, या कोई अपना यार दे दो। मैं तो कुछ बता ही सकता हूँ, कर कुछ नहीं सकता। अब लोगों को मुवक्किल की या बा मुवक्किल की समझ आ जाएगी। वाह, ये भी आपको मैं बता दूं। वो जब तो सरकार ने फरमाया कि अली साथ जो जबरील के, अच्छा, मौला अली अलैहिस्सलाम को, जी हजरत मौला मुश्किल कुशा अली साथ गए जी। जाके वो हमने तो पढ़ा ही है, वालिद साहब बताया करते थे कि वो कुएं के ऊपर ना एक लकड़ी की कोई पड़ी होती थी, बड़ी बहुत ज्यादा, जैसे वो ये छतों के ऊपर छतीर को होता है डब्बा टाइप जी। वो उसमें ना उस काफर ने आपकी जुल्फ के बाल लिए, मोए मुबारक लिए, उनको कुछ गिरा लगा के कुछ चीजें साथ रखी और उसमें सुराख किया और उसमें दफन कर दिया, बंद कर दिया आगे से सुराख। अल्लाह के हुक्म से जबरील आए, हजरत अली को साथ लिया और गए। जाके सरकार मौला अली ने अपने हाथों से वो निकाले और लेके आए। जब सरकार के सामने रखा तो सरकार ने जब वो गिरा खोलनी शुरू की सरकार मौला अली ने, तो आपकी तकलीफ उसी वक्त कम होना शुरू हो गई। और साथ ही कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतें आ गई, सूरत फलक और सूरत वन्नास, और फरमाया है मेरे महबूबा कसरत से इसकी तिलावत करो, आपसे ये वसवसे, ये जादू। देखो ना कि वन्नास सूरत में आता क्या है, कौलाउज़ बिरब्बिन्नास मालिकिन्नास, हर चीज को निस्तो नाबूद कर देती है। वो इसीलिए ही आए थे। मुवक्किल का सिर्फ ये काम है बताना। जब कोई मरीज सामने आता है जी, बेशक, तो हमने अमल किया है ना, कोई भी बंदा करता है, यही बात है। असल हकीकत में मुवक्किल का ये काम है कि मुवक्किल सामने आके बैठ जाता है। रूहानियत भी इसी को कहते हैं। रूहानियत असल जो है वो यही चीज है, मन की बातें हैं, वो फिर दिमाग से दिमाग चलता है। उससे पूछा जाता है कि जवार भाई सामने बैठे हैं, इनको ये मसला है, इनके हवाले से वजह क्या है, वो फिर बताएगा। और वो नजर भी साहिब नजर को आ रहा होगा, जिसका कशफ खुला होगा, बातिन खुला होगा, आम इंसान को नजर नहीं आता। वो समझ लें कि जब कोई भी बंदा अमल करता है ना, फिर वो उस अपने अमल को दोहराता है तो वो सामने आता है। हां कि आप ये देखें, रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादू टच भी नहीं कर सकता, लेकिन ये हम लोगों को बताने के हवाले से, वो तो आपको पता है ना कि आले नबी औलादे अली से नजासत, ये जो चीजें है ना, ये कुरान में भी है। जी बिल्कुल, वही आयत पे चले जाएं, इसी आयत पे चले जाएं कि है तो नहीं, लेकिन आपको किस लिए हुआ, उसकी वजह भी समझाने के लिए। देखें जी, सरकार ने हमें ये बताया है कि मेरी उम्मत ये भी गिला ना करे कि हमें इस बात का कि हमारे नबी पे तो ये अमल हुआ नहीं और हम पे क्यों हो रहा है।
वो नहीं, नूर में नूरुल्लाह, नूर के ऊपर जादू नहीं होता, नहीं होता। लेकिन हकीकत बात ये है, इसलिए सारा कुछ किया गया कि मेरी उम्मत को ये कल अतराज ना हो, गिला ना हो कि जादू उस वक्त सर चढ़ के बोलता था, मंत्र के हवाले से था ना वो भी उस वक्त भी। देखें असल बात पता क्या चीज है, वो चीज मुवक्कल खान को ये बताता है जी कि इस बंदे के किस जगह पे, इसको अगर ये बीमारी है, कब्रिस्तान के अंदर कब्रिस्तान के दफन है, दरख्त के साथ है, देखे ना एक दरख्त के ऊपर 40-30 लटके हैं, और हम जाके ये कह रहे हैं कि जवार भाई आपका ये है। मुवक्कल का असल में काम ये है हम 40 की 40 न उतरवा लें। क्यों उतारें? उतारना वो है जिसको साथ लेके गए हो। और उसके ऊपर एक और भी बात है कि अगर हमने साथ जाना है तो हमने दूर से बताना है कि ये है। उतारना आपने है, हमने हाथ भी नहीं लगाना। और अगर हमने कहा किसी के घर में दफन है, तो वो मैं पिछले दिनों में देख रहा था, एक बंदा कह रहा था कि ये जी ये अमल है, ये तरीकाकार है, ये करो, मिट्टी को सूंघो, ये करो। मैं सुन रहा था वो सारा कुछ, लेकिन मैं हंसी भी आ रही थी मुझे। ये फेसबुक सोशल मीडिया पे काफी चीजें ये तमाशे हैं, सारा कुछ तमाशे हैं। बस लोगों ने ये रखा है तवीज लिख लिख के दी जो, बस ठीक है काम चलाई जो। जिसको जवार भाई कोई काम नहीं दुनिया का मिलता, वो तवीज दागे का काम शुरू करके बैठ गया। यही बात है, हम देख रहे हैं सत्यानाश हो गया, सेंटर बन चुके हैं, 300-300 लोगों को एक जगह पे बिठाया। कोई भी बंदा है ना, वो एक दिन में उसके पास 10 मरीज आते हैं तो 100 तो बच्चा नहीं लेता, कोई 200-400 देगा ही ना बेचारा। यही बात है, मरता भी 200-400 देगा। और तो औरतों ने अपना ये एक सिस्टम बनाया कि घर ये जहलियत है। मैं ये भी देख रहा हूँ, नायल लोग जो है उनके किस्ते लूट रहे हैं। हम ये भी सुन रहे हैं, कोई कहता है मेरे में बाबा फरीद हाजिर होता है, कोई कहता है दाता सरकार मेरे में हाजिर होता है। 10 वही हो भाई वेले बैठे रहे तेरे वास्ते, मन की सफाई है नहीं। और नाम किसका ले रहे हैं? किसके ले रहे हैं? पाक लोगों के नाम आपके दिल के अंदर, जहाँ पे रब ने बसना था वहां पे। हाँ बिल्कुल यही बात है, ये बातें शुरू कर। इसलिए जवार भाई ये जो लोग समझते हैं ना कि मुवक्कल आम चीज है, ये सारा कुछ। अच्छा, मुवक्कल का मतलब आप क्या लेते हैं? ये यहाँ पे किस चीज का मतलब? मुवक्कल का मतलब, मुवक्कल के हवाले से जो बात है, मुवक्कल एक फरिश्ते का ही नाम है। जैसे आप पुकार रहे हो जी, कि उसका तरीकाकार सुन ले, थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि जैसे आम आप लोग पढ़ते हैं जी, छोटा सा विरद है, या हय्यो या कय्यूम बहक के ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। बहक के या जिब्राइलो या बहक के मिकाइलो, आप एक चीज को दावत दे रहे हैं, और उसका वास्ता दे रहे हैं। हाँ। देखें किसी भी कुरान की आयत को, मुंदरे को, ढंके को, तमाचे को सामने रखते हैं, और सामने रख के जब आप पुकारते हैं किसी को जी, ठीक है, तो वो तो मेरे वाला साहब कहा करते थे कि भाई रोजाना एक कुंडी की दस्तक जो है ना एक दरवाजे की देते रहो, हाँ वो खुल ही जाएगी, कभी ना कभी खुलेगी। ठीक है, वो मिसाल दिया करते, वो कहते थे कि एक बंदा जिद करके बैठ गया है घर में कि मैं भाई दरवाजा खोल नहीं। ठीक है, तो वो कहते थे कि जब दस्तक देते जाओगे वो बाहर आएगा ना, तो कुछ ना कहे आपको, यही कहे दरवाजा खोल के कहे की तकलीफ हो तेनू। वो कहते थे कि जब ये पूछ लिया ना कि की तकलीफ है तेनू, फिर तकलीफ दा हल भी हो जाएगा, खुल जो गया। और एक बात ये ज़हन में रखना, मुरीद ने तरीकत अपने पीर से सीखनी है, अपने रहबर से सीखनी है। वाह, ये भी ज़हन में रखना। वाह, कोई भी पीर है, पीर का अब अगर अमल ठीक है तो मुरीद का देख के अमल ठीक हो जाएगा, कि अपने रहबर को जब देखेगा, ठीक है, कि किस तरीके से चल रहे हैं। सबसे देखे ना, वो गुनियातुल तालिबीन किताब है, सरकार गौसवा पीरा ने पीर दसी गौसम शहम शाह की लिखी हुई है। वो लिखते हैं कि जब मैंने सब अमाल की छानबीन की, अच्छा, सब अमाल की छानबीन दुनिया में कि सबसे अमाल अच्छा कौन है, कौन सा अमाल जो है वो अच्छा है, कहते हैं कि मैंने सब अमाल की जब छानबीन की तो 2 अमल मुझे अच्छे लगे।
कौन से अमल अच्छे लगे? अच्छा, नमाज तो फर्ज है, वाह वाह वाह, ठीक है, उसका और नमाज का और आपका अल्लाह का जो भी है निज़ाम है, ये हकूकुल्लाह है, हकूकुल्लाह है। ये ज़हन में रखना। ये तो कल अल्लाह पाक की ज़ात भी कहेगी ना कल क़यामत के दिन, चलो मैं अपने जो हकूक हैं वो मैंने आपको माफ़ कर दी, लेकिन मेरे बंदों के जो हकूक हैं वो सामने रखो। हकूकुल इबाद वो बंदा ही माफ़ करेगा तो उसकी जान छूटेगी ना। यही बात है। हकूकुल्लाह तो अल्लाह माफ़ी दे देगा, यही बात, लेकिन हकूकुल इबाद की माफ़ी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि 2 अमाल दुनिया कायनात में मुझे अच्छे लगे, किसी गरीब यतीम मस्कीन को खाना खिलाना, वाह, और इस मखलूक के खुदा से प्यार मोहब्बत से पेश आना, ये सबसे बड़े अमल है। समझ आई? ये जरूरी नहीं है कि हम ये नहीं कहते कि अल्लाह माफ करे कि नमाज ना पढ़ो, ये ना करो, वो ना करो, सारा कुछ फर्ज है, हर चीज है, लेकिन हकूकुल इबाद जो है ना, ये बंदे के गले में ना एक फंदा डाल देंगे क़यामत के दिन, ये ज़हन में रखना। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का भी फरमान है ना, मेरी मखलूक को राजी कर ले, मैं तेरे ऊपर राजी हो जाऊं। अल्लाह ने अपने बेशक जो है ना नमाज को अल्लाह ने पीछे कर दिया, इबादत को पीछे कर दिया, लेकिन हकूकुल इबाद के हवाले से अल्लाह ने पाबंदी करवाई। बिल्कुल ऐसे ही। एक मिनट, इसी तरह ये ना कि हकूकुल इबाद दे विच जी हकूकुल इबाद जेडे ने ना वो बिल्कुल माफ नहीं हो सकते। हकूकुल इबाद दे बारे ये अगर तुसी देखो ना कि अबसार भाई तुसी एक किताब लिख ली जी, मुंदरे जी, कुछ लोग ऐसे अगे चल जाएंगे होना, इन्हां दे नाल चले भी नहीं जी, कुछ लोगों के ज़हन बदल भी गए ने जी, बदल भी गए, ठीक है, मैं भी मुतालिया करके देखिया है जी, बेशक तुहाडी इस किताब दा कि कुछ लोग बदल गए ने, जेडे किसी को पुछदे सन ना मैनू मंत्र दस दे, मैनू ये दस दे, वो दस दे, वो चीज़ां वो छड़ गए ने, हुण मुंदरी की तरफ ध्यान कर लें। हाँ, उन्होंने खत्म कर दिया इस चीज को मुकम्मल तौर पर ना। दूसरा ये भी हो जाएगा ना, उसमें गलत तरीके से चला जाता था बंदा जी, मंत्र के अंदर इससे अगर किसी का काम होगा या नहीं होगा वो तो अपने पे डिपेंड करता है ना, वो कितनी ताकत रखता है। आपके इस मुद्रों से कोई भी मुद्रा पड़ता है तो कितना वो आगे जाता है, उसकी अपना तरीका करना। वो किसी से पूछे, आपसे पूछे फोन करके कि भाई ये मुझे बताओ कि किस तरीके से करना है। शाह साहब, मैंने तो ये इस मुखालफत को ना बिल्कुल दिल पे लिया ही नहीं। आपने देखा कुछ भी नहीं होता, ये होती हैं मुखालफतें, ये इनका ज़हन में ना रखो। नहीं, ज़हन में रखा भी नहीं। और देखें कि आज कम से कम 50 से 70% लोग जो है ना वो मुंद्रे की तरफ आ गए हैं, और लोगों के ज़हन से ये मुंद्रा हम भी देख रहे हैं और हम लोगों को बता भी रहे हैं जी कि अबसार भाई जो भी कर रहे हैं ना, ये अच्छा कर रहे हैं यार, इस चीज की तरफ रुझान दो, इस किताब को पढ़ के जरा इसका मुतालिया करो जी, और इसमें कुछ चीजें करो भी। जिसको नहीं समझ आती अगर उनसे नहीं पूछना, मेरे से पूछ लो, मैं आपको बताऊंगा कि यार क्या तरीका का। वाह वाह वाह, समझ आई? तो इससे बहुत लोगों का रुझान जो है ना वो गलत चीजों से हट गया और आइंदा इंशाल्लाह मुझे उम्मीद भी है कि अगर आप ऐसे काम करते रहोगे ना तो समझ ले कि आपके इल्म में तो इजाफा होगा ही होगा जी, बेशक। लेकिन लोगों का कुछ रुझान जो है गलत चीजों से जरा सीधे पासे चला जाएगा। हाँ, और सीधी साइड पे जब जाएगा ना बहुत कुछ बच जाएगा जी, बेशक। और मेरे हिस्से के अंदर सवाब की जो है ना वो बहुत ज्यादा। ये तो एक ऐसी चीज है, अगर अच्छे तरीके से कोई इस्तेमाल करता जाएगा ना ये हमारे मरने के बाद भी चलती रहेंगी। यही बात है। पहले लोग जो है ना वो एक एक मुंद्रा तलाश करते थे कि कहाँ से मिलेगा, कैसे होगा। देखे ना जो असल चीज है वो कोई भी नहीं बाहर निकालता, लेकिन हमने सरेआम कर दिया कि आप पढ़े। बड़ी बात है, पढ़े आप। गलत चीजों की इतनी मोटी किताबें बनी पड़ी, उल्लू तंतरी कुछ तंतरी देखे, हमने भी सारी किताबें देखी हैं लेकिन मैं बहुत ज्यादा कम किताबें। माशाल्लाह आपने मेरी लाइब्रेरी देखी है, कितना माशाल्लाह नहीं अच्छा काम कर रहे हैं आप। मैं कह रहा हूँ ना कि अगर इन चीजों की तरफ लोग रुझान देंगे ना तो लोगों का भी कुछ काम जो है ना ठीक होते चले जाएंगे। यही बात है, और अल्लाह आपको तौफीक भी दे, आप ये करें भी को कोई मुंद्रा पेश करें और मुंद्रे की इजाजत भी दे। माशाल्लाह आप भी मुंद्रों का खजाना है, अमलियात का खजाना है। हमारे नाजरीन को कोई अच्छा सा मुंद्रा पेश करे और साथ उसकी इजाजत भी सादर फरमाए। मुंद्रा जो छोटे मुंद्रों में तो नहीं है मुंद्रा, चले जो भी मुंद्रा है बस वो आप ऐसा ऐसा पढ़े और हमारे नाजरीन को पेश करें और फिर आखिरी पैगाम के साथ इजाजत लेंगे इंशाल्लाह। मुंद्रा है एक हजरत शाह अली का जी, ठीक है,
तो चले, मैं आप कहते हैं तो चलो जी, बस ये नाजरीन के हवाले से, नाजरीन को आपके हवाले से गपशप या कहें तो मैं तमांचा हजरत शाह अली का जी, तमांचा आप पढ़ दें, मुंद्रा पढ़ दें, जो आपका मूड हो। मैं तमांचा पढ़ देता हूँ, छोटा है जरा, चलो जी, वो भी बहुत अच्छा है। वाह, चीज तो सारी एक ही है, लेकिन अलग-अलग चीजें हैं, हर चीज की अपनी अपनी एक ताकत है। जी, इसका तरीकाकार भी बताइएगा नाज़रीन को। इंशाल्लाह बताऊं। कोई भी बंदा है जी, वो समझ ले के वो कहता है कि मैं इसका मतलब के मुकम्मल तौर पे अमल करना चाहता हूं, ठीक है, तो वो इसका अमल कर सकता है, ठीक है, लेकिन पहले लफ्जों की अदायगी को जिस लहजे से मैं पढ़ूंगा उस लहजे से पढ़े इंशाल्लाह, ठीक है। उसका तरीका का जिसको नई तरीके की समझ आती है वो आपसे पूछ ले जी, इंशाल्लाह। अगर पूछता है तो आप मजीद मेरे से पूछ ले कि भाई ये शाह साहब दोस्त आपके है, पास क्या है, तो मेरे से पूछ लेना, कोई मसला नहीं। उसमें जी तमांचा हजरत शाह अली का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हादी माम सरदे सुल्तान या अली, इकरार नामदार शाह या अली, कुल वक्त या साहिब के दीवान या अली, चंदी हजार दर्द में दरमियान या अली, तू अल्लाह का शेर पहलवान दीन हो, जारी व जामा हुक्म सुलेमान दीन हो, रोजा नमाज बंदगी फुरकान दीन हो, रखना अपने शर्फ से पुरगदान या अली, पुरगदान या अली। अब शौक है कि खारजी की कटो जड़ सहती, लगे तमाचा सर धड़ सहती, सहती कर मदई को ख्वार परेशान या अली, जो दावा करने वाला है मदई को, हाँ, कर मदई को ख्वार परेशान या अली, वाह वाह इश्क जमात दिल का पहाड़ काट, वाह तुझे नाम चहल बिस्तरी लोहे की वाड़ काट, वाह गाड़ले का सम मरदूद की छाती उड़ जाए खाड़ खाड़, वाह बैठा हूं तेरे शहर विच तेरी प्रीत से, हाँ, बैठा हूं तेरे शहर में तेरी प्रीत से, हैदर का नाम जपता हूं मैं साफ नीयत से, बेशक जिस बस्ती विच एक दो दोस्तदार नहीं, हाँ, उस बस्ती को कर दे उजाड़ बियाबान या अली, बेशक। आगे कहते हैं कि जब थोर थर थराए सखी मुर्तजा चढ़े, वाह, सरकार की सवारी शुरू हो गई, जब थोर थर थराए सखी मुर्तजा चढ़े, छुप छुप के खारजी पहाड़ में बढ़े, वाह क्या ताकत है उस खारजी की इस मैदान में बढ़े, यानी कि उस मैदान के अंदर शामिल हो, वड़े से मुराद शामिल हो, हाँ, क्या ताकत है उस खारजी की इस मैदान में बढ़े, लिख कर छटा भेजिया दुलदुल असवार का, लिखने वाले 5 हैं जुल्फकार का, तू बहादुर है शमशीर का कातल कफार का, तेरे दुश्मन दी छाती विच लड़े नाग या अली, तू रोशन है दो जहां का चिराग या अली, दरूद पाक अहमदे सलवात मुर्तजा, मरदूद खारजी का सर दड़ रख जुदा, सैयद अहमद कबीर सरकार का है ना ये, जी, आगे। और एंड पे दरूदे पाक ही है फिर भी कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, वाह। ये तमांचा हजरत शाह अली का है। इसका तरीकाकार इसका ये है कि कोई बंदा भी इसका तरीकाकार जरा थोड़ा सा जबरौनी है, समझने का जबरदस्त है कि इसको पढ़ा जाए तो को नजदीक कोई दरख्त भी नहीं होना चाहिए, ऐसी बियाबान जगह हो, वीराना, वहां पे बैठ जाओ जी। और ये एक रात में अव्वल आखिर 11 का मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लो, ठीक है, और दरमियान ये 41 मरतबा ही बहुत ज्यादा है, वाह, ठीक है। तो आपको पता है वो बाकी का आप भी बता सकते हैं कि वो परहेज जलाली जमाली जो भी है उसका जरा परहेज करे, और ये 11 दिन ही बहुत ज्यादा है इसकी, वाह, ठीक है, और 11 दिन इसके वो अमल में ला ले, ठीक है, और इसमें काफी चीजें उसको मिल जाएंगी, और जहां भी वो पढ़ेगा ये जन्नात ये लोगों में हाजिर हो जाते हैं, या ऐसी चीजें गलत जो शैतानी चीजें शामिल हो जाती हैं उनके ऊपर 2 से 3 मरतबा पढ़ ले, वो हर चीज हाजिर हो जाएगी और फौरन ही फारग। अच्छा शाह साहब, अगर कोई बंदा फॉर एग्जाम्पल इसका अमल नहीं करना चाहता या आम कोई व्रत के अंदर रखना चाहता है तो वो घर के अंदर भी व्रत कर सकता है पानी पे? बहुत अच्छी चीज,
यानी कि उसमें घर को नुकसान तो नहीं होगा। बिल्कुल सही, घर को कोई नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि नाम ही मौला देखो जब पुकारा जाए किसी को तो वहां कुछ चीज तो नहीं रहती, जहाँ पे बात है सरकार मौला अली आ जाए वहां पे तो कुछ भी नहीं, उनका चक्कर लग जाए तो बड़ी बात। नाजरीन, ये मुझे यकीन था कि आपके जहन के अंदर ये सवाल लाजमी खड़ा होगा कि अगर हम घर के अंदर पढ़ते हैं जिस तरीके से किसी जगह पे दरख्त ना हो, तो इस हवाले से मैंने शाह साहब से ये बात आपके हवाले से पता कर ली है कि अगर आप पानी पे दम करके घर के अंदर भी पढ़ते हैं या छिड़काव करते हैं, उससे जितने भी आपके मुखालिफिन हैं, जितने भी आपके दुश्मन हैं, वो निस्तो नाबूद हो जाएंगे, आपको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। तो मैं शाह साहब से अभी गुजारिश करूंगा कि हमारे लिए, आपके लिए, अब्सार टीवी के नाजरीन के लिए, यूट्यूब के जितने भी देखने वाले हैं, जितने सुनने वाले हैं, उनके लिए कोई अपना अच्छा सा पैगाम भी पेश करें, और शाह साहब को हमारे चैनल पे आकर कैसा लगा ये भी शाह साहब से पता करते हैं। और इसी के साथ ही हम इजाजत लेंगे। जी शाह साहब, आप अपना कोई पैगाम हमारे पैगाम देखें जी, एक ही है अब जी कि सबको नजर आ रहा है कि जो कुछ भी है, मेरे 2-3 पैगाम हैं जी पाकिस्तान के सारे लोगों के लिए जी। एक तो ये है कि देखें पाकिस्तान के कुछ हालात ऐसे हैं जी कि कारोबारी या बिजनेसमैन हर इंसान परेशान है जी। बेशक हर बंदा यही बात लेके घर में ना बैठ जाए जी कि शायद मेरे ऊपर किसी ने जादू कर दिया है। ये जरा अपना थोड़ा सा जो ईमान है ना वो अपने अल्लाह पे भी कायम दायम रखे कि एक जात ऊपर भी बैठी है जो बचाने वाली है, जो जादूगरों की जो है ना जादूगरों की भी जड़ से बाहर की उसको खत्म कर दे। एक तो जरा अपने ईमान जो है वो मजबूत करें, और हर बंदे को पीर ना समझ लें कि हर बंदे को अमल ही ना समझ लें कि हर बंदा ही अमल है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा अपने अल्लाह की तरफ रुझान करें। ठीक है, अगर हमारे मुल्क के ऊपर कुछ सख्ती आई भी है तो ये दुआ करें सजदे में सर रख के अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बारगाह में कि या रब्बुल आलमीन, अगर हमारी गलतियां हैं या हमारे गुनाहों की कोई सजा है तो तू मालिक है माफ फरमा दे। इलाही आमीन, इलाही आमीन। ठीक है, और पाकिस्तान के लिए, पूरी कौम के लिए, अपनी जितनी भी पाकिस्तान की कौम है इससे वफा करें। बेशक वफा बहुत जरूरी है, समझ आई। कोई भी बंदा है ना, चाहे वो बहुत बड़ा है चाहे वो बिल्कुल गरीब है, उससे प्यार किया जाए क्योंकि जब हमारे आका रसूल हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से लेके बड़ों तक प्यार करते थे तो हम कौन है। बेशक। और मेरा ये भी पैगाम है सब पीरों के लिए कि अपना जरा जज्बात जो है ना ये जरा लो करें, ये ना कहें कि हम बहुत जल ठल पीर हैं, नहीं, अपने आप को कमजोर समझें। बेशक। हमेशा दूसरे को अपने से ऊपर समझें कि मेरे से अगला आदमी जो है ना वो बहुत बड़ा है। और दूसरे नंबर पे मेरा ये पैगाम है पाकिस्तान की कौम को कि अपने बच्चों की तरह हिफाजत करें। बेशक, बहुत नाजुक दौर आ, ये जो मोबाइल का दौर आ गया ना, ये तरह तरह के हमारे पास जो केस आते हैं ना जी, कि किसी के साथ ये हो गया, किसी का लड़का भाग गया, किसी का ये मसला हो गया, घर में बेटियों का हो गया, बच्ची चली गई, ये दिन ब दिन देखें 1 महीने में मेरे पास कम से कम 20-30 केस मेरे पास होते हैं। तो लोगों के औरों के पास भी होंगे ना। इससे माँ बाप मेरे बच्चों के लिए भी इल्तिजा है कि देखिए अपने माँ बाप की इज्जतों की तरफ देखो। पीछे से माँ बाप जो है रो रो के मर जाता है तो आगे से भी नहीं कुछ भी मिलता, सारी जिंदगी माँ बाप से भी गए, ठीक है, और आगे भी कोई इज्जत नहीं होती। मेरा बेटियों से भी, मैं भी बेटियों वाला हूँ, बेटियों से भी बेटों से भी ये इल्तिजा है कि खुदारा इस काम को जरा रोको, ये अच्छा नहीं है। माँ बाप रो रो के मर जाता है और अगर बाद में वापस भी आते हो तो आगे से अच्छा रिश्ता भी नहीं आपको मिलता। और हमारे जैसे आमिल और जो दूसरे लोग होते हैं वो उनकी बातें और खर्चा, हाँ बिल्कुल, और अपनी इज्जत से भी इंसान जलालत है। वो पीरों के पास जाएंगे, लूटे जाएंगे, वो कहेंगे यहाँ पे हैं, और वो लोकेशन भी ठीक तरीके से नहीं मिलती। ये मेरा पैगाम है। और हर माँ बेटी को
उन्होंने माँ बेटी का एहतराम भी करें। जी बेशक, वो बहुत जरूरी है। नजर पाक होगी तो दिल पाक होगा। बिल्कुल ऐसे आपको हमारे इल्म भी हासिल करें और उसके ऊपर अमल भी करें। अमल भी जरूरी है। अगर इल्म हासिल करते हो तो अमल भी करो। अगर कोई MA BA कर गया, हम तो नहीं किया, हमने तो MA BA का किया नहीं, ठीक है, लेकिन हमारा अमल के मुताबिक जो था माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ अच्छा ही सलूक है, आज भी यही है। लेकिन मेरा यही पैगाम है सबके पास कि अगर इल्म हासिल करते हो ना, इतना पढ़ लिखे, तो फिर उसका अदब भी करो, बड़ों का अदब भी करो, अपने इल्म के साथ साथ अमल भी करो। जरूरी है, पढ़ना नहीं, पढ़ने से कुछ नहीं होता, अमल करने से। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि यही पैगाम है मेरा, तो इंशाल्लाह सारी कौम के लिए। शाह साहब, मैं आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे चैनल को टाइम दिया। अल्लाह पाक आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए इंशाल्लाह। नाजरीन, आपको हमारा ये आज का इंटरव्यू कैसा लगा, कमेंट्स के अंदर हमें बताइएगा। और काइंडली आपसे गुजारिश करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसकी तमाम वीडियोस जो आपको अच्छी लगती हैं वो दोस्तों तक शेयर करें, बहन भाइयों तक पहुंचाएं, ताकि दुखी इंसानियत की खिदमत हो सके। इंशाल्लाह जो शाह साहब ने मुंदरा पेश किया है वो इंशाल्लाह आपको स्क्रीन पर भी पेश किया जाएगा अभी एंड पे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। आपका अपना ज़वार के मोहम्मद अफसार हैदरी, तोहफा यारी इस्लाम जी की मदद। किताब मुंदरे ही मुंदरे खरीदने के लिए राब्ता करें, इस जो आपको बजरिया डाक पहुंचा दी जाएगी। दिए गए नंबर पर राब्ता करें। मोहम्मद वाले मोहम्मद के घराने पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद।